भारत की पवित्र भूमि पर हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर समुद्र के किनारों तक प्राचीन मंदिरों की एक अद्भुत श्रृंखला है जो एक रहस्यमयी भौगोलिक सीधी रेखा में फैली हुई है। केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक के ये मंदिर एक अद्भुत रहस्य को समेटे हुए हैं जिसे आज भी वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री समझ नहीं पाए। यह कहानी शुरू होती है सदियों पहले, जब न तो जीपीएस था और न ही कोई उन्नत तकनीक। उस समय के विद्वान और खगोलविद ऐसे उपकरणों का उपयोग करते थे जिनकी हम आज केवल कल्पना ही कर सकते हैं, लेकिन इन प्राचीन उपकरणों और ज्ञान के माध्यम से वे एक ऐसा रहस्य उजागर कर सके जो आज भी हमें चकित करता है। एक बार की बात है, हिमालय की गोद में बसे केदारनाथ में एक महान विद्वान और खगोलविद रहते थे जिनका नाम था वराह मिहिर। उन्होंने अपने गहन अध्ययन और तपस्या से यह समझ लिया था कि ध्रुव तारा, जिसे हम आज पोल स्टार कहते हैं, एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसे उन्होंने पवित्र मेरु का नाम दिया और इसे पृथ्वी की नाभि मानते थे। उन्होंने अपने ग्रंथ पंच सिद्धांतिका में इसका विस्तृत वर्णन किया है। इस रहस्य को और गहराई से समझने के लिए वराह मिहिर ने अपने शिष्यों के साथ मिलकर एक महान यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में उन्होंने सूर्य सिद्धांत के माध्यम से पोल स्टार की स्थिति को मापा और उसे मंदिरों के निर्माण के लिए मार्गदर्शक के रूप में उपयोग किया। इसी आधार पर उन्होंने केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक के मंदिरों की स्थापना की योजना बनाई। उनके अनुसार यह मंदिर एक सीधी रेखा में होने चाहिए ताकि ये सभी मंदिर पवित्र मेरु के संरेखण में रहे। यह एक अद्भुत योजना थी, लेकिन इसे पूरा करना एक महान चुनौती थी। केदारनाथ में पहला मंदिर स्थापित करने के बाद वराह मिहिर ने अपने शिष्यों को अलग अलग दिशाओं में भेजा। उनके साथ थे प्राचीन सूर्य घड़ी और अन्य खगोल शास्त्रीय उपकरण। वे दिन रात मेहनत करते रहे, तारे और सूर्य की स्थिति का अध्ययन करते रहे और अंततः उन स्थानों का चयन किया जहां अगले मंदिर बनाने थे। कल्पेश्वर, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर, बैजनाथ धाम, कलेश्वरम, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, कालहस्ती, कांचीपुरम, तिरुवन्नामलाई, चिदंबरम, तिरुवनैकवल और रामेश्वरम। ये सभी मंदिर एक अद्भुत भौगोलिक सीधी रेखा में स्थित है। इस योजना का रहस्य और भी गहरा होता गया जब वराह मिहिर ने बताया कि यह सिर्फ एक खगोलीय संरेखण नहीं बल्कि एक पवित्र धार्मिक अनुष्ठान है। उन्होंने बताया कि सुमेरु पर्वत से, जिसे आज केदारनाथ पर्वत कहा जाता है, यह संरेखण भगवान शिव के पवित्र लिंगम की स्थापना के लिए था। हर मंदिर एक लिंगम का प्रतीक है जो मेरु पर्वत की पवित्रता को दर्शाता है। समय के साथ यह रहस्य और गहरा होता गया। लोग कहते हैं कि इन मंदिरों की स्थापना में देवताओं का हाथ था। यह मान्यता भी है कि इन मंदिरों के निर्माण के समय वराह मिहिर ने देवताओं के साथ संवाद किया था। यह कहानी लोगों के दिलों में रहस्यमय और अद्भुत रूप में जीवित रही। यह कहानी न केवल प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्र और वास्तुकला की महानता को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि किस प्रकार हमारे पूर्वजों ने बिना आधुनिक उपकरणों के अद्भुत कार्य किए। उनकी धार्मिकता, उनकी वैज्ञानिकता और उनका समर्पण हमें आज भी प्रेरित करता है। आज जब हम केदारनाथ, रामेश्वरम और इन बीच के अन्य मंदिरों की यात्रा करते हैं तो हम सिर्फ पवित्र स्थानों की यात्रा नहीं कर रहे होते, बल्कि हम एक महान रहस्य, एक अद्भुत योजना और एक पवित्र धरोहर की यात्रा कर रहे होते हैं। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हमारे पूर्वज कितने महान और कितने अद्वितीय थे और उनके कार्यों की गहराई को समझना आज भी एक रोमांचक अनुभव है।